हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा है नदीम। यार। भाई साहब, पाकिस्तान में महिला ने लाइव जाकिर नाइक की इस्लाम के मुद्दे पर कर दी चित्रों। जाकिर नाइक दुम दबा के भाग उठा। अच्छा, भाई फिर हुआ है। भाई साहब, अब पता नहीं ये क्या हुआ। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर किस तरह से इसकी चित्रोल हुई तो है। भाई साहब लाइव पाकिस्तानी महिला ने लगाई है। क्योंकि जो मुल्ले होते हैं ना, औरत को बोलते हैं तुम एक घर की खेती हो, बच्चे पैदा करो बस, और ऐसे बढ़ के कुछ नहीं हो। ये बिल्कुल। कहता है कि भाई साहब औरत को चाहिए या तो शादीशुदा मर्द से शादी कर ले या तो कोठे पे बैठ के नाचे। बिल्कुल ये इस तरह की बातें कर रहे बिल्कुल हैं। पाकिस्तान में तो आके भाई साहब वॉच करते हैं, देखते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। यूट्यूब की इनकम है, यूट्यूब की इनकम हराम है। इसने बोल दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के अंदर जो वो लेक्चर्स दे रहे हैं डेली बेसिस पे, और हर नए दिन नहीं बल्कि हर एक घंटे के बाद नया शोशा निकलकर सामने आ रहा है, और उस पे हिलेरियस किस्म की डिबेट्स हो रही हैं, और सोशल मीडिया भर चुका है इस वक्त। जब से एक महीने के अंदर तो जितना कंटेंट बन रहा है वो शायद एक साल में भी ना बने। सही बात है। औरत के साथ हर तरह का मजालिम ढाने को तैयार है, उसका हक मारने को तैयार है, और उसके हक के लिए ना यहाँ कानून कुछ करता है ना कोई लॉ बनाता है। बस औरत दुनिया बिगड़ती है कोर्ट कचहरी में, या फिर वो अपने माँ बाप के घर में जाके उनको जहनी मरीज बनाती है। या तो ये मैं आपसे गुजारिश कोई नहीं सुनना चाहता है। मेरे हिसाब से जरा जास्ती है। गवर्नर साहब सुनते, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ना। अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मेरी गलती क्या? आपकी गलती बराबर ना? जरा बोलो ना कि इम्प्लीमेंट। आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। तुम्हें शर्म है कुछ? अगर कोई गलती से क्रिश्चियन कुछ शर्म आया है? बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल कैरेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के भेजना है, समझ आई? जवाब नहीं है ना अब इसके पास। अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द होगे क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियां जो हैं अनमैरिड हैं वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? जी, मेरा नाम लक्ष्मण है, बट आई एम फॉलोइंग श्रीमद् भगवद गीता बिकॉज जब हमारे मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने ये बताया कि जो लास्ट जो बुक है वो भगवान का गीत यानी श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो कर। जय हिंद दोस्तों, जाकिर नाइक पाकिस्तान में आया हुआ 1 महीने के लिए, और भाई साहब जो इनके दिमाग में जहर है वो धीरे धीरे निकल रहा है। और बड़ी अच्छी बात है भाई, हम तो कह रहे हैं ये पाकिस्तान में आया हुआ है, दुनिया को इनकी असलियत पता लग रही है। पाकिस्तान की महिला ने जब पूछा कि भाई पाकिस्तान के अंदर मर्द है, हमें पीटते हैं, घसीटते हैं, घर के बाहर निकाल देते हैं बच्चों के सुधा, और दूसरी शादी कर लेते हैं, इसका क्या कानून है? तो पता है क्या कहना है कि भाई ये कानून तो है पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो भाई तू अपनी ऐसी तैसी कराने आया वहां पर, तू बोलता है कि पाकिस्तान जन्नत में पहले जाएगा अमेरिका से, तू वहां पर कन्वर्ट तो करवा रहा है, उनकी वीडियो बना रहा है, तो इस कानून के लिए तेरी जुबान चुपगी। वहां नहीं बोलता तू महिलाओं को भी बराबर हक मिलना चाहिए। आपकी क्या रहेगी? वीडियो में देखिए, उसके बाद बात करेंगे। हाउस वाइफ हूँ, और मेरा सवाल ये है कि एक औरत तकरीबन 30-32 साल किसी एक आदमी के साथ जिंदगी बसर करती है, उसके साथ वो छोटे से छोटी चीज को महसूस करती है, घर बनाती है, सब करती है, और उसके बाद अगर वो शौहर छोड़कर किसी और औरत की तरफ इन्वॉल्व होता है तो क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि उसको बंद गली में छोड़ने के बजाय, उसके बच्चों को जहनी मरीज बनाने के बजाय उसको भी सर की छत दी जाए? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर औरत दूसरी मर्द की तरफ जाना चाहे, और वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, जबकि मर्द उससे बच्चे भी छीनना चाहता है, उसे बदनाम भी करना चाहता है, और कोर्ट कचहरी के धक्के भी खिलवाना चाहता है। जबकि मैं खुद देखती हूँ कि कोर्ट कचहरी में ऐसी खवातीन का ढेर लगा हुआ है जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जो अपने माँ बाप के। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, ये अब मलेशिया में जाइए, माशाल्लाह मलेशिया में शरिया कोर्ट है। इसलिए 15 ममालिक से जब मुझे ऑफर आया था, पहले तो मैं घूमने आता था, तकरीर करता था, पता ही नहीं तहकीक की पूरी। मलेशिया में बड़े 63% मुस्लिम ने, लेकिन वहाँ का कानून, इस्लामिक कानून माशाल्लाह, फेडरल कोर्ट भी है, इस्लामिक कोर्ट भी है। तो ऐसे मामला वहाँ का सोल्यूशन एकदम माशाल्लाह एकदम जस्ट है। तो यहाँ भी अगर इस्लाम में सब कानून बने हुए, क्या होना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, खर्चा सब है, ये इस्लाम में है, नहीं इस्लाम में तो भाई साहब यहाँ नहीं, तो मैं तो अभी जो यहाँ नहीं तो मेरी गलती है, फजूल के लोगों मेरी गलती है। मेरा ख्याल है कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसके अंदर अगर औरत के साथ इस तरह का कोई मामला आता है जो उसमें बहुत लॉन्ग टाइम बाद अगर मर्द उसके इस्लाम में कानून बेन सर की छत दे, इस्लाम में औरत को दे, बेन इस्लाम में कानून है। अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मेरी गलती क्या?
बराबर ना? वाह वाह, तो मुल्लों को आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। नहीं आप कर सकते हो। बोल लो उन पे। इसीलिए मैं मलेशिया चुना। इनको ये सिखाया जाता है, जो जाकिर नायक सिखाता है और ऐसे ऐसे आतंकी क्लियरिक और प्रीचर सिखाते हैं कि अलग अलग हजारों थानों में जाकर के FIR करो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा मत करो। रोड पर उतरो, पत्थर मारो, रोड पर उतरो, आतंकी हमला करो, रोड पर उतरो, जहादी हरकत करो, रोड पर उतरो, अपनी भीड़ दिखाओ और सामने वाले को डराओ। हालांकि अल कुरान कहता है, अल कुरान की आयतों से पता चलता है ये पत्थर मारने वाला तो मुसलमान था ही नहीं। जो मुसलमान पत्थर मारता है उसको अरबी में तैफ कहते हैं, तैफ। और ये तैफ का जो कुंबा था, जो टीम थी, वो तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीस अपॉन हिम, उनके ऊपर पत्थर मारा गया था, मारे थे ये तैफ लोग। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगा सुन करके कि अरे इसने पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की तारीफ की है और पाकिस्तान की बुराई की है। नहीं, ये हमारे लिए कान खड़ा करने वाली बात है। ये भारत में अभी भी अलग अलग विभाग में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग स्टेशन में, अलग अलग एयरपोर्ट में, अलग अलग गलियों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग विलेज में, अलग अलग गांव में, अलग अलग स्टेट में, कहां पर जाकिर नायक के स्लीपर सेल बैठे हुए, उसको हमें खोज कर निकालना है। वो कौन है जो रोहित शर्मा का 2 kg भी पास नहीं होने देता है, नाज़िया इलाही खान का 1 kg भी पास नहीं होने देता है, और वो कौन है जो जाकिर नायक जैसे लोगों का भारत में बैठ करके 1000 kg भी फ्री में छोड़ देता था। और करना चाहिए था कि उन्होंने हमें कह दिया कि जो एक शादीशुदा औरत नहीं है वो एक बाजारी औरत है, तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? और दूसरा ये है कि 4 शादियां मर्द के लिए जायज़ हैं, वो भी क्यों कि अगर आप जो है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि मर्द को 4 शादी इसलिए जायज़ है कि वो बेसहारा औरतों को सहारा दे सके। लाइक अगर कोई बेवा है उससे शादी करें आप, अगर कोई तलाक याफ्ता उससे शादी करें, अगर कोई ऐसी औरत है जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है तो आप उन्हें उनका सहारा बने, ना कि ये कह दिया भी जो अनमैरिड लड़कियां वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे वो यार नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। और इस्लाम ने तो औरत को इतनी ज़्यादा इज्जत दी है। आप पढ़े लिखे एक आलिम कह सकते हैं आप होंगे, तो आप आलिम हो गया, आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। पाकिस्तानी महिला ने बजा के रख दी, कहती जो यहाँ पे मर्द हमें बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझते हैं, जब उनको दूसरी औरत मिलती है उनसे शादी करके हमें लात मार के घर से बाहर फेंक देते हैं। इस बारे में तू बोल, बता ये क्यों हुआ? जहाँ पर मैं रहता हूँ मलेशिया में, उधर ऐसा नहीं होता, उधर शरिया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं अब हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँ सालो। जब पाकिस्तान में एक वो वाकया हुआ था सियालकोट में, एक हिंदू को बीच सड़क पे मुल्लों ने आग लगा दी थी, तो वो क्यों किया था इन्होंने? बिल्कुल। फिर जब यहाँ पर कानून है, यहाँ पे जब अदालतें, तो इन्होंने मुल्लों ने क्यों तलवारें उठाई? इधर मुल्लों को बोलो ना जो ऐसा काम करे उसकी भी मारो, नहीं मारेंगे क्योंकि भाई मुल्ले ही सबसे पहले ये काम करते हैं। मुल्ले को जाके पकड़ो, उसकी कितनी बीवी है? 4 पक्की बोलेगा 4 नहीं तो 2 3 तो लाजमी है, 100% बोलेगा कि 2 से 3 मेरी बीवी है। इसने ये भी बोला है ना कि देखो ना, और फिर भाई साहब भागा ही चुप करके नहीं बता रहा था, कहता यार अब यहाँ पर है नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तू मुल्लों को बैठा के समझा ना कि ये चीज करो। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े मुल्लों को बैठा, और सही बात उसने की है कि भाई साहब कि तुम लोग इतनी पाक हो, तुम मुलाना इतनी साफ हो, तो भाई साहब कोठों पे क्यों जाते? और ये वाकई में जाते, वीडियो वायरल है, पाकिस्तान के मुल्ले कोठों पे जाके उधर लड़कियां डांस कर रही, तो उनके आगे यूं डांस कर रहे होते हैं, बिल्कुल नाच रहे होते हैं भाई उनके सामने, और ऐसे ऐसा डांस कर रहे होते। तुम देखो, तुम बोलोगे ये कर क्या रहे हैं। जब उसने बात वो की तो भाई साहब डॉक्टर जाकिर नायक ने बोला कि अगर मैंने इधर मुल्लों को कुछ बोला तो ये मुल्ले मेरे पे फतवा लगा के मेरी गर्दन उड़ाएंगे। ये तो बात सच है, ये तो उड़ाते हैं, इन पे गलत बात करोगे भाई, वही ना, गलत काम करें ठीक है भाई साहब। इधर तो यही तो बात देखो, आज यहाँ पे पाकिस्तान की औरत इतनी तंग है कि देखो वो क्या बोल रही है। उस औरत ने क्या जवाब दिया डॉक्टर जाकिर नायक को? वही ना भाई साहब, वो पीट रही है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर बच्चे पैदा करने वाली मशीन से ऊपर कुछ समझे नहीं जाता, प्रॉपर्टी हमें बनाया है, बोला है ये प्रॉपर्टी है। तो उसने फिर एक उस औरत ने बोला ना कि लगता है डॉक्टर जाकिर नायक की भी बेटियां कोठे पे बैठी हैं। उसने भी सीधा बोल दिया। ये बात तो है, जैसा बोलोगे ऐसा सुनोगे अगलों से। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कर दे।